सर्दियों के टाइम में जब भी कुछ मीठा खाने की बात होती है तो सबसे पहले जो नाम याद आता है वो होता है गाजर का हलवा। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी आज हम गाजर का हलवा घर पर बनाएंगे बहुत ही आसानी से। और साथ ही साथ हम पहले मावा बनाएंगे और उसी मावे से हम बनाएंगे बिल्कुल शुद्ध तरीके से गाजर का हलवा। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया हुआ है, बिल्कुल रसीला, जूसी, माउथ वाटरिंग हमारा गाजर का हलवा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है वो लेना है एक भारी तले की कढ़ाई। कोई भी कढ़ाई आप ले सकते हैं, मैंने आयरन की ली है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध, क्योंकि हम बनाने वाले हैं सबसे पहले मावा। तो मावा बनाने के लिए हमें फुल क्रीम दूध का ही यूज़ करना है। दूध को मैंने चढ़ा दिया है पकने के लिए। तब तक इधर साइड में मैं ले ली हूँ 1 किलो गाजर, जिसे मैं अच्छी तरीके से छील लूँगी। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया तरीके से गाजर को मैं पीलर की मदद से छील रही हूँ। बहुत ही आसानी से ये छील जाता है। अभी गाजर इतनी अच्छी नहीं आ रही है कि हलवा बनाया जाए, लेकिन फिर भी हम आपको हलवा बनाने का तरीका बता रहे हैं। गाजर जब थोड़ा सा और टाइम बीतेगा, बढ़िया अच्छी लाल गाजर आने लग जाएगी, तो उससे गाजर का हलवा का टेस्ट और भी अच्छा आता है। यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ फिर से दूध के पास, क्योंकि दूध का बराबर हमें ध्यान रखना है। तो दूध बढ़िया उबलना शुरू हो गया था। मैंने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और गाजर को बढ़िया तरीके से धो लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है कद्दूकस। कद्दूकस में मैं बता रही थी कि आपको कई सारे होल्स होते हैं, लेकिन आपको जो ग्रेट करना है गाजर, वो करना है आपको बड़े वाले होल्स की तरफ से। ये देखिए इस तरीके से लच्छे हमें मिलने चाहिए। तो एक तरफ मैं गाजर को बढ़िया से ग्रेट भी कर रही हूँ, साथ साथ हमारा मावा भी साइड में तैयार हो रहा है। तो दोनों हाथ चल रहे हैं, यानी दोनों तरफ बराबर ध्यान रखना है। और गाजर को ग्रेट करने से पहले आपने देखा था मैंने उसके आगे और पीछे का पार्ट कट कर दिया था, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए, वो वेस्ट पार्ट होता है। तो बढ़िया से यहाँ पर अच्छी तरीके से गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है। सारी गाजर ग्रेट हो चुकी है और दूसरी तरफ हमारा मावा भी लगभग यहाँ पर 70% बन चुका है। यानी कि जैसे जैसे दूध में उबाल आता जा रहा है, मैं बढ़िया उसे मिलाती जा रही हूँ। और जो किनारे किनारे इसकी खुरचन है, कढ़ाई में खुरचन इकट्ठी हो रही है, यानी कि मलाई इकट्ठी हो रही है, उसे साथ के साथ हम मिक्स करते रहेंगे। तो फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर लेकर के थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काटने के लिए, और दूध में बराबर ध्यान दे रही हूँ। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो पहले आप मावा बना करके रख लें, फिर आप स्टार्ट करें गाजर को ग्रेट करना। और अब मैं ड्राई फ्रूट्स को काट ली हूँ। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने मनपसंद अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने लिया है किशमिश, काजू, और इसी के साथ साथ मैंने लिया है बादाम, और थोड़े से मैंने जो सूखे वाले नारियल के गोले होते हैं ना, उसका पीस लेकर के मैंने मोटे मोटे पीसेस में काटा है, क्योंकि उसके चंक्स जो है बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए ड्राई फ्रूट्स भी कट चुके थे। अब मैं आ गई हूँ दूध के पास, और दूध अब 70% से ऊपर हमारा ड्राई हो चुका है। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ से हटना नहीं है, लगातार इसको चलाना है, क्योंकि इस टाइम पे आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। दूध हमारा बहुत ही जल्दी चिपकना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से यहाँ पर मिक्स करते हुए मैंने इसे बढ़िया से ड्राई कर लिया है। कढ़ाई को छोड़ना इसने स्टार्ट कर दिया है, और हमारा बिल्कुल परफेक्ट शुद्ध मावा बन करके तैयार है। बाजार के जो मावे मिलते हैं उसमें काफ़ी सारी मिलावट होती है। तो इस तरीके से घर पर आप आसानी से शुद्ध मावा तैयार कर सकते हैं बिना मिलावट के। और अब देखिए मैंने कढ़ाई को खाली कर लिया है, क्योंकि इसी में हम बनाएंगे अपना गाजर का हलवा। और ये मावा जो आपको अभी दिख रहा है ना, थोड़ा सा लिक्विडी, बाद में जैसे जैसे ठंडा होगा ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर देखिए कढ़ाई में से सारा मावा मैंने निकाल लिया है। और थोड़ा सा यहाँ पर दूध जल गया था, मगर कोई बात नहीं, वो थोड़ा सा मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, चिपक गया होगा, मगर इसकी खुरचन भी है बहुत अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने डाल दिया है। अब इसमें गाजर, बिना घी, बिना मतलब सिंपल तरीके से गाजर को आप डाल दीजिए, और इसके बाद इसे मिलाना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप गाजर को मिलाते जाएंगे गाजर का कलर चेंज होता जाएगा। और अब मैंने गाजर को रखा है पकने के लिए, क्योंकि इसमें से खूब सारा पानी निकलता है। और दूसरी साइड मैंने लिया है सिलबट्टा, इसमें मैं पीस रही हूँ हरी इलायची को। तो हरी इलायची को जब भी आप पीसें चीनी के साथ पीसें, फटाफट से पिस जाती है। और हरी
इलायची में के जो हरे वाले छिलके यानी ऊपर के छिलके होते हैं वो हमें हटाना होगा, क्योंकि वो खाते समय मुंह में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। इसके सिर्फ बीज हमें चाहिए, यानी सिर्फ दाने चाहिए। तो यहाँ पर जो हरी इलायची के छिलके हैं आसानी से अलग हो गए हैं, तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे हम डाल देंगे चाय पत्ती के डब्बे में। और इसी के साथ साथ जो बीज और चीनी हमने लिया हुआ है उसे बढ़िया तरीके से पीस लेंगे। मैं सिलबट्टे में पीस रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा था ना तो वो आसानी से मिक्सी के जार में पिसता नहीं है, तो इसलिए मैंने सिलबट्टे का यूज़ किया है। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं। तो बस ये पीस गया है। और साथ ही साथ मैंने ले लिया था चीनी, जितनी चीनी मुझे चाहिए। और चीनी की क्वांटिटी आप देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 4 छोटे चम्मच लिया हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चीनी नहीं चाहिए। बिल्कुल हल्का मिठास वाला गाजर का हलवा बनाना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीनी ले सकते हैं। और गाजर में अपनी मिठास होती है, इसलिए मैं चीनी का यूज़ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए गाजर का सारा पानी ड्राई हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो हरी इलायची के साथ जो पिसी हुई चीनी थी वो भी मैंने ऐड कर दिया है और साथ साथ एक्स्ट्रा चीनी भी ऐड कर दिया है। अब इसे हमें मिलाना है। मिलाने के साथ ही यहाँ पर फिर से थोड़ा सा पानी चीनी के साथ रिलीज़ होगा, क्योंकि चीनी जैसे जैसे घुलेगी वैसे वैसे उसमें से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डाल देंगे ऊपर से देसी घी 2 बड़े चम्मच। तो देसी घी की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं अगर आपको घी का फ्लेवर ज़्यादा चाहिए तो। मैंने सिर्फ 2 छोटे चम्मच ही घी डाले हैं। और यहाँ पर देखिए कैसे जूसी हो गया है हमारा गाजर, तो इसे हमें सुखाना होगा लगातार चलाते हुए। अब इस टाइम पे भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि चीनी होती है ना तो वो चिपकना शुरू हो जाती है। और हमने घर पर ही शुद्ध मावा तैयार किया है और दूध से ही मावा बना हुआ है, तो दूध से ही मलाई बनती है, मलाई से ही घी बनता है। तो ऑलरेडी हमारी जो मावा हमने तैयार किया है उसमें मिठास है, साथ ही साथ घी भी अवेलेबल है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में इसलिए हम घी नहीं डाल रहे हैं। अब जो हमारा गाजर था बढ़िया से ड्राई हो चुका था, तो मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। और इसी के साथ साथ हमने जो मावा अभी जस्ट तैयार किया हुआ है वो हमने डाले हैं 2 बड़े चम्मच। आपने देखें कि मैंने आधा से ज़्यादा मावा यहाँ पर डाल दिया है। पूरा का पूरा मावा नहीं डाला है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हो जाएगा। आप चाहे तो डाल सकते हैं, पर मैंने अपने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जितना मुझे चाहिए उतना मैंने डाल दिया है। और ये देखिए बढ़िया से मिला दिया है। अब यहाँ पर भी हल्का सा इसका पानी सुखाना होगा, जब तक कि बढ़िया से ये कढ़ाई को छोड़ने लग जाए। तो आप देख सकते हैं बढ़िया टेस्टी हेल्दी जूसी रसीला हमारा गाजर का हलवा बनकर के तैयार है। बहुत ही बढ़िया टेस्टी हलवा है। और थोड़ा सा मावा बचा करके मैं बहुत खुश हो रही थी कि दोबारा से मेरा गाजर का हलवा बन जाएगा इससे। तो यहाँ पर हलवे को मैंने बढ़िया से ठंडा कर लिया है और इसके बाद मैंने बाउल में से डाला है। और ऊपर से थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड किए हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैं पहले बताना भूल गई थी कि मैंने बाद में इसमें थोड़ा सा पिस्ता भी काट करके ऐड कर दिया था। अच्छे से ठंडा करने के बाद इसे मैं निकाल रही हूँ कटोरी में। मीठा बनाया है तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी कान्हा जी को भोग, उसके बाद लगेगा हम लोगों का भोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बढ़िया हमारा शादियों जैसा गाजर का हलवा बन करके तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।